सभी लोग संजय भाई इधर देख लो जरा। मंच पे धक्का मुक्की नहीं, जिनका स्वागत होता जाए मंच की गरिमा। बुलंदशहर में क्या समाज में किस तरह का आपके द्वारा संदेश दिया गया है और क्या लगता है 2027 की तैयारियां ये? देखिए, ये समाज लंबे समय से बटा हुआ समाज है, जातियों में बटा हुआ है। इस नाते हम अभियान चलाते हैं सामाजिक समरसता एवं जो अति पिछड़े लोग हैं उनको इकट्ठा करते हैं, आपस में भाईचारा मिलत के साथ इनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए इनको जागरूक करते हैं और इनको समझाते हैं कि इस देश में पॉलिटिकल पावर एकदम मुश्किल है। तो राजनीति में भी आप लोग संगठित होकर के अपने अधिकार के लिए लगे हैं। इस उद्देश्य से हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा सर, 2027 में के गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने बिहार में, अगर बिहार के चुनाव की बात करें, बिहार में आप अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या यूपी में भी 2027 में गठबंधन रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार को लेकर क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रयास किया कि 2-3 सीट हमको मिल जाए तो हम लोग वहाँ साथ में मिलकर लड़ा जाए। लेकिन बिहार प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की टीम थी, उन लोगों ने नेतृत्व को गलत फीडबैक दिया, जिसका खामियाजा अब देश के नेतृत्व करने वाले लोग अब उन लोगों से पूछ रहे कि अब बताओ क्या होगा। अब तो राजभर जी मैदान में आ गए और जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ का हाल है, प्रत्याशी लड़ने वाले परेशान हैं। तो हमारा मकसद नहीं था कि नहीं हम वहाँ चुनाव अकेले लड़ें। हमने बड़ी कोशिश की, करीब हम 8 महीने प्रयास किए, केंद्रीय नेतृत्व तैयार था, लेकिन बिहार इकाई ने गलत फीडबैक दिया, जिसकी वजह से तो वहाँ हम लोगों ने 42 बड़े कार्यक्रम किए थे, 20-20 हजार, 25-25 हजार। यहाँ का देख रहे, इसका 10-10 गुना लोग जुड़ते थे, जो अपना चंदा लगा के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया लगा करके आते थे कार्यक्रम। तो उन लोगों की भी चाहत हुई कि नहीं, चुनाव लड़ा जाए, अपनी गिनती हो। 57 से चुनाव हो रहे हैं, प्रजापति है, पाल है, बंजारा है, बहेलिया है, आरक है, कुमंसी है, राजवंशी है, रजवार है, राजभर है, भर है। आज तक एक एमएलए नहीं हुआ बिहार में। ये सारी जातियां अब लामबंद हुई हैं। तो अब इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोग अपनी गिनती करा दें तो आगे हम लोगों को भी मौका मिल सकता है। तो जिस तरह से आपने बिहार में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी को तो वहाँ नुकसान होगा बहुत ज्यादा? नहीं, किसी का नुकसान नहीं होता। नहीं सर, जिस तरह से हम आपने अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। तो यूपी में 2027 को लेकर भी जिस तरह से देखा जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने पहली जनसभा को संबोधित किया है, तो इससे तो ये माना जा रहा है कि यूपी में भी शायद हम ऐसे ही बराबर करते हैं। आपको यही दिख रहा है, आपके अलीगढ़ में मैं अतरौली में सभा किया था, एक बार आया था तो सितंबर में बरसात होने लगी, कार्यक्रम कैंसिल हो गया। हम सहारनपुर, बात शामली, मुजफ्फरनगर हो, चाहे एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, तो हर जिले में हम कार्यक्रम अनवरत करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये कोई नया कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अनवरत लोगों को, हमारा मकसद है गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने हिस्सेदारी के लड़ो। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। जब शिक्षा होगी तभी आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा। तो इनको जागृत करते हैं और हमारा हम यहाँ चुनाव लड़ने थोड़ा आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में भी सरकार में हिस्सेदारी में है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है कि आपको आरक्षण यहाँ मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या कोई मानने को तैयार था कि जातिवाद जनगणना होगी? कोई नहीं मानता था, लेकिन मैं बार बार कहता था कि मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद जनगणना होगी। मुहर लग गई। उसी तरह आप देखते जाइए, हमारी बात हुई थी। अभी मैं पिछले दिसंबर में गया था, पीएम साहब से मिला था, एचएम से अक्सर मिलते रहते हैं, तो बातचीत हो रही है, क्योंकि आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। आज जरूरत है। आज आपने देखा ना, इनको 32 साल से आरक्षण मिल रहा है, 1993 से। अगर उसको बांट करके 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा
कि 12 जातियां आरक्षण का लाभ दे रही हैं, 96 जातियां, तो शेष जातियों को बांट करके दिया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, नई बात मानी। माननीय राजनाथ सिंह जी की जो हुकुम सिंह जी की रिपोर्ट थी, 19 साल सपा बसपा की सरकार थी, नहीं किया। पिछली सरकार मैंने छोड़ा इसी नाते था, इसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए। फिर इस बात को पीएम साहब ने कहा कि नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेंगे, आप आओ मेरे साथ, मेरी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? 2027 में पीडीए जिस तरह से अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए के उससे गठबंधन से सरकार अगली बार बनने जाएगी। पीडीए का फार्मूला वो तो पूजा पाठशाला चलाते थे, जैसे अखिलेश जी से निम्बल से परिवार, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वो है। आप बताए किसी को नेता बनने दे रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह जी को 89 में समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी को 89 में समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। मायावती जी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। अनुप्रिया पटेल जी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री मिनिस्टर बनाया। संजय निषाद को मंत्री बनाया। केशव मौर्य जी को नेता बनाया। तारा चौहान जी को नेता बनाया। नागेंद्र कश्यप को बनाया। ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया। यहाँ तो हम लोग नेता बन रहे हैं। उनके यहाँ बता दीजिए कि एक आदमी जो नेता हो, वहाँ तो लोडर पैदा हो रहे हैं, यहाँ लीडर पैदा हो रहे हैं। तो क्या 2027 को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से सभी जनता को? 2027 में अपने जागरूकता पैदा करें, लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें और सब लोग मिलकर के रहें। फिर मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी से ही न्याय मिल सकता है।